नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सोनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19 128। या आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके भी मेरे फ़ोन नंबर वगैरह या मेरे सेंटर्स के फ़ोन नंबर वगैरह देख सकते हैं। तो दोस्तों, बीमारियों का जैसे हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो आज आप देखिए, एक बीमारियों के अलावा एक नेमेटोड नाम की चीज भी बटन मशरूम में, नेमेटोड का प्रकोप। ये नेमेटोड ना तो फंगस है, फफूंद की बीमारी है, ना ये आपका बैक्टीरियल बीमारी है, ना ये आपका वायरल बीमारी है। इसमें एक ये नेमेटोड लगते हैं। नेमेटोड मतलब इनका मोटी मोटी पहचान क्या है कि ये धागे के किस्म की जो है ना स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसमें ये मैंने यहाँ दिखा रखे हैं। इसके बारे में मेरे पास कोई ऐसा अलग से पोस्टर नहीं है, जैसे कि मैं आपको अलग से दिखाता रहा हूँ। बस आपको यही सीखनी है और देखनी है कि ये धागे की तरह से, जैसे धागा है इस तरह के वो आकार के ये होते हैं, और ये भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और नेमेटोड की मैं आपको फसलों में एक छोटी सी पहचान बता दूं। जैसे आप देखते होंगे गेहूं में, खास तौर से गेहूं में जब ये नेमेटोड लगता है जड़ों में, तो आप देखते होंगे कि पूरा पूरा खेत बड़ा अच्छा खड़ा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पैचीज में, टापके में या एक ग्रुप से में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे पौधे जो हैं गेहूं के वो कमजोर होते हैं। जब आप उन्हें उखाड़ के देखते हो, तो जब उनकी जड़ देखोगे तो वो अच्छी तरह से डेवलप्ड जड़ नहीं पाएंगी, विकसित जड़ नहीं पाएंगी। वो जड़ जैसे बुरा ना मानना, जैसे मुल्ला की दाढ़ी रखते हैं ना कई मुल्ला लोग, थोड़ी सी वैसी दाढ़ी हो जाती है, तो मुल्ला की दाढ़ी के माफिक उसमें जड़ें हो जाती हैं। तो ये नेमेटोड आपके इसमें भी लगते हैं। आपका जो है ना इसको मोलिया रोग भी बोलते हैं गेहूं में, लेकिन यहाँ पे इसको हम, और ये आपका टमाटर वगैरह में भी लगते हैं, बैंगन वगैरह की जड़ों में भी लगते हैं। तो इसके लिए जो है ये बड़ा वो है। अब मशरूम में ये कैसे नुकसान देता है? अगर मशरूम में आपके नेमेटोड शुरू हो जाएंगे तो ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और आप देखोगे कि आपका जो माइसीलियम है, जाड़ा जो है मशरूम का, वो बड़ा अच्छा फैल रहा है, बड़ा सफ़ेद होता आ रहा है। और फिर आपने इसमें केसिंग कर दी है। केसिंग करने के बाद आप देखोगे कि आपका जाड़ा गायब हो जाता है, माइसीलियम गायब हो जाता है। बहुत से किसानों की शिकायत आती है कि जी बहुत अच्छा जाड़ा चला हुआ था, बड़ा अच्छा वो आया था, लेकिन एकदम से उसमें जाड़ा गायब हो गया और सारा कंपोस्ट जो है वो काला काला हो जाएगा। और इसमें मशरूम जो है आपकी कहीं कहीं पे चीज में थोड़ी सी मशरूम आएगी और थोड़ी बहुत मशरूम निकल के फिर पता लगा कि आपकी मशरूम निकलनी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेमेटोड आपका कब आएगा, खास तौर से जब जब आप केसिंग कर दोगे। केसिंग करने के बाद आप ये नेमेटोड आता है। तो अब क्योंकि केसिंग में आपका कहाँ से आएगा? आप देख रहे हो कि आपने अपना गोबर की खाद का ढेर जो है वो कहीं आपने लगा रखा है, या आप कहीं से ऐसी जगह से उठा ले हैं, गांव वगैरह में से, जहाँ पे गडरिया वगैरह है, पाल साहब है जो आपका ये भेड़ बकरियां पालते हैं। तो आप देखते होंगे कि ये खेतों में भी घुमाते हैं चराने के लिए उनके अपने भेड़ बकरियों को, तो उनके खुरों में लग के जो है ना, इसका सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ये चलते हैं। तो जब आपके ये बकरियां चलते चलते, भेड़ चलते चलते और आपके केसिंग के मटेरियल के ऊपर से गुजरेंगे, तो पता लगा उन्होंने वो नेमेटोड वहां छोड़ दिए। अब आपकी केसिंग मटेरियल में बड़ा अच्छा खुराक है, तो वहां ये बढ़ते रहते हैं, और फिर जैसे ही आपने उसमें कर दिए तो वहां से केसिंग से निकल के आपके कंपोस्ट में जाते हैं। कंपोस्ट जो है ना बहुत ही
अच्छी खुराक उसमें, तो वहाँ ये और भी तेजी से बढ़ते हैं। और ये आपको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देंगे। और इनको अगर आप अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दिखाई देंगे। और नेमाटोड जो है ना, वैसे तो बहुत सी किस्म के हैं। अब तो एग्रीकल्चर कॉलेज वगैरह में अगर आप कहीं जाओगे तो नेमेटोलॉजी नाम का एक अलग ही विभाग भी बना दिया गया है, अलग साइंस इसको बना दी गई है काफ़ी सालों से। तो उसमें भी आपका कोई जो 4 किस्म के नेमाटोड होते हैं जो आपके मशरूम में दिक्कत करते हैं या मशरूम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं और इसके माइसीलियम को खा जाते हैं। तो इसमें नेमेटोलॉजी के विभाग में जाके ही आप जो उसको देखने वाले हैं तो वो आपकी स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड बना के उसमें रखेंगे, उसके साथ में दूसरी स्लाइड रखेंगे और जब देखेंगे तो उसका वो पहचान करके आपको बता सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि मेरे जैसा लैब चलाने वाला या और साधारण लैब चलाने वाला आपको नेमाटोड की पहचान बता देगा, दृष्टिगत जो हम देख रहे हैं वो तो हमने आपको सिम्टम्स बता ही दिए, लेकिन उसमें देखना वो हर एक आदमी के लिए बस की बात नहीं है। उसको वो स्पेशलिस्ट जो होगा, उसका MSc PhD जिसने नेमेटोलॉजी के ऊपर कर रखी होगी, वही आपको इसको अच्छी तरह से बता सकता है कि भाई आपके यहाँ वो लगे हुए हैं। तो आप देखते होंगे जैसे हर एक फार्मूले में तकरीबन जितने भी फार्मूले हैं आपके जहाँ से सर्टिफाइड फार्मूले हैं, तो वहाँ पे आपका एक कंपोस्ट बनाने के बाद जब कंपोस्ट आपका तैयार हो जाता है, जब आप उसे भरने लगते हो तो उससे पहले एक दवाई मिलाई जाती है जिसको हम फ्यूरोडॉन बोलते हैं। तो ये फ्यूरोडॉन जो है ये एक तरह से नेमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए उसमें कंपोस्ट में मिलाया जाता है और इसका असर लगभग 40-41 दिन तक होता है। तो जैसे ही आप उसमें मिला के साथ की साथ आप उसमें शेड में ये भर दोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जाड़ा अच्छे तरह से चला, उसने उसको कंट्रोल किया। और इसका दूसरा जो सबसे अच्छा वो है, अब हमने कई सालों से मैंने ये शुरू करवा रखे है आपका नीम की खड़ी डलवाना। तो नीम की खड़ी भी आप अपने कंपोस्ट में आखिर में डाल सकते हैं या शुरू में डाल दें, ताकि वो नीम की खड़ी ये 2 काम करेगी। एक तो उसमें प्रोटीन का लेवल बढ़ाएगी और दूसरा जो नीम है वो आपका नेमेटिसाइड का काम करेगा। आप इसके लिए एक देसी तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब गर्मियों का सीजन हो, निम्बोड़ी लगी हुई हो, निम्बोड़ी समझते हो ना आप, निम्बोड़ी मतलब नीम के ऊपर जो फल है नीम का वो निम्बोड़ी बोली जाती है। तो उनको आप इकट्ठा करा लें, इकट्ठा करने के बाद उसे आप अच्छी तरह से सुखाएं और फिर उसे अच्छी तरह से हेमदस्ते में कूट के वो करके और आप जो है 40 क्विंटल कंपोस्ट के 40 क्विंटल जो भूसा है उसके उसमें शुरू में ही जो है आप उसको निम्बोड़ियों को 10-15 किलो तक डाल सकते हैं। या निम्बोड़ी नहीं मिले तो आप नीम की खड़ भी आप उसमें डाल सकते हैं और इसका जो है आप अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपके नेमेटोड्स की काफ़ी हद तक वो होगी, बचत होगी। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि आप केसिंग जो है ना अपने फार्म पर वो बनाएं और उस केसिंग के ऊपर भेड़ बकरियां या जहां आपका फार्म है उसमें से भेड़ बकरियों को ना जाने दें, क्योंकि भेड़ बकरी जब आपके फार्म पे उससे बनेगी निकलेंगी गुजरेंगी तो आप देख रहे होंगे कि वो भेड़ बकरी वहाँ अपने खुरों के द्वारा ये नेमेटोड्स छोड़ सकती हैं और वहीं आपने जो है ना बिना ट्रीट करे और वो करने के बाद आपने वहीं कंपोस्ट बनाना है, वहीं केसिंग बनाना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आज फिर इस वीडियो के द्वारा भी कह रहा हूँ कि इलाज से बेहतर बचाव है। अगर आप बचाव करके चलोगे, आप इसको ध्यान में रखोगे, ये नहीं जब आपको नेमेटोड आए फिर आप भागो कि डॉक्टर साहब आप दवाई बताओ, तो उस समय जो है ना चाहे आप इसमें कुछ भी छिड़क लेना, एक बार अगर ये नेमेटोड शुरू हो गया तो ये आपको आपके शेड को बिल्कुल बैठा देगा और आप खाम खा जो है ना या तो अपने आप को दोष दोगे या किसी मेरे जैसे बीज वाले को दोष दोगे, तो उसमें आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले से ही आप बच के चलो तो आपका इसमें गुजारा हो सकता है। जब भी थोड़ा बहुत आपको शक लगे या आप केसिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें नेमेटिसाइड भी जो है ना आजकल बाजारों में कई आ रहे हैं और नीम का ऑयल भी आ रहा है, तो नीम के ऑयल को भी मिला के और आप अपनी केसिंग उसमें ट्रीट करते समय उसको छिड़क सकते हैं और उससे आपकी केसिंग जो है ये नेमेटोड से रहित हो सकती है।
तो आप इसका अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये जान गए होंगे कि नेमाटोड क्या है। ना तो ये फफूंद है, ना ये कोई कीड़ा है, ना ये बैक्टीरिया है। इसका ये अपना एक अलग ही ग्रुप है जिसको हम नेमाटोड का ग्रुप बोलते हैं, या नेमाटोड की बीमारी आप लगा लो, या नेमाटोड का प्रकोप आप कह लो। तो ये है इसका। तो इसका आप ख्याल रखें, और अपने इसका जितना ख्याल रखेंगे उतना ही आप बचाव की तरफ ध्यान देंगे। बचाव करोगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और आपका खर्चा भी नहीं होगा। और जो शुरू में ही जो बचाव करने में आपने जैसे फिरोडान डाल दिया है, या नीम की खड़ी आपने अपने कंपोस्ट बनाते समय आपने शुरू में डाल दी, या आपने जो है ना नीम ऑयल का स्प्रे जो है आपके उसमें केसिंग को तैयार कर पास्चराइज करते समय डाल दिया, तो इन चीज़ों से अपना के आप इस नेमाटोड के प्रकोप से बच सकते हो। और इसका कोशिश रखो कि आपके फार्म पे नेमाटोड ना आए। अगर एक बार ये आ जाता है तो वहाँ से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है नेमाटोड का, और आप उसमें फिर बड़ी मुश्किल से हो जाएगी। और आपके लिए एक ही चारा बचेगा। अगर आपका फार्म या आपका खेत जहाँ आप लगा रहे हो, या आपका एसी फार्म जहाँ पे वो है, तो उसका आपको एसी फार्म में तो आपको जो है ना कुक आउट करने के लिए स्टीम का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वहाँ पे जो है इससे बात नहीं बनेगी खाली। तो और आप जो सीजनल फार्म लगाते हैं, जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ में मशरूम लगाते हैं, उनके लिए तो ये है कि वहाँ से जगह छोड़ के और कम से कम 5-7 किलोमीटर इधर उधर जाना पड़ेगा, जब भी आपका नेमाटोड से पीछा छूट सकता है। तो दोस्तों, मैंने जैसा मुझे ज्ञान था आपको, मैंने जैसा मेरा अनुभव था, तो मैंने आपको अपना जीवंत अनुभव और अपना ज्ञान आपको दिया। आशा है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, अपने दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा उठवाएंगे। कोई आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर देखिए। मेरे दोनों जहाँ तक वो है आप जानते ही हैं कि एक सेंटर मेरा बरेली जौहरपुर में है, जौहरपुर बरेली उत्तर प्रदेश में, और एक सेंटर मेरा खागा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश में है। तो आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं, उनसे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे भी जाके आप जो है ना अच्छी तरह से वीडियो देख सकते हैं। जैसे ये हमारा लगा हुआ है यहाँ इधर, इस तरह के वहाँ पे भी हमने बड़े स्क्रीन पर लगा रखा है। आपका स्मार्ट टीवी वगैरह वो लगा हुआ है दोनों जगह, यहाँ पे भी लगा रखे हैं। ये आप देख ही रहे होंगे, जैसे ये कैमरे वाले आपको सज्जन दिखा रहे हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और एक दूसरे को बताएं और इसका फ़ायदा लें। मान के चलिए दोस्तों, आप खुद नहीं, आप अपने दूसरे साथियों को, अपने गांव वालों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को जहाँ भी मशरूम लगती है उनको भी ये चीज़ें बताने की कोशिश करो, ताकि जितना आप इस ज्ञान का प्रचार करोगे, जितना एक दूसरे को नॉलेज दोगे, उसके ऊपर आप अपना विचार विमर्श करोगे, उसके ऊपर जो है ना आप बैठ के विचार विमर्श करके और कोई नतीजे पर पहुंचोगे और काम करोगे, तो उनको अगर मशरूम होगी तो आपको भी अच्छी मशरूम होगी। आप उनकी मदद करो, वो आपकी मदद करें। तो दोस्तों, मैं तो पहले भी कहता हूँ, अब फिर कह रहा हूँ कि तालियां दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तो इसका आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को वो करें, और इसको ऑल प्रेस दबाएं, और आपस में अपना विचार विमर्श करके अच्छे निष्कर्ष पर पहुँचे, अच्छी तरह से काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें। तो दोस्तों, अब मैं यहीं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। तो नमस्कार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।